हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ ट्राइबल वर्ड्स जो ऐसे है 11th लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स के कोर्स में। उसमें 3 सॉन्ग्स दिए गए हैं, मुंडा सॉन्ग, कोंड सॉन्ग और आदि सॉन्ग। इन तीनों सॉन्ग्स को डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करके बताने की कोशिश करूँगी कि किस प्रकार से ट्राइबल लिटरेचर बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और वो साथ ही साथ में हर प्रकार से मानवीय जीवन में जो जो चीज़ें आवश्यक है उनको महसूस भी करता है। पहला सॉन्ग है मुंडा जनजाति के द्वारा गाया जाने वाला सॉन्ग, जो कि बर्थ एंड डेथ के टाइम पर रेफर किया जाता है। एक्चुअल में इस सॉन्ग के अंदर जो बताया गया है वो ये है, पर्टिकुलरली ये बताने की कोशिश की है कि नारी जाति का महत्व कितना ज़्यादा है समाज में, क्योंकि नारी जाति के द्वारा ही प्रजनन और जीवन का संचालन आगे हो पाता है। तो उस चीज़ को रेफर किया है उन्होंने पर्टिकुलरली तो इस सॉन्ग के द्वारा। तो देखते हैं। माय मदर द सन रोज बोलता है, हे माँ सूरज का, हे माँ सूरज का उदय हुआ है। द सन रोज, सूरज का उदय होने का मतलब क्या है? सुबह सुबह सभी जानवर पशु पक्षी अपने बाड़ों या निवास स्थानों से निकल जाते हैं और दिन भर चरागाहों और घूमते हैं इधर उधर, और रात के समय वापस आते हैं। तो सुबह के समय में क्या है, चरागाह खाली हो जाएगा। उसे आगे रेफर किया जाएगा अभी। माय मदर द सन रोज, माय मदर द सन रोज, मेरी माँ सूरज का उदय हो चुका है। अ सन वाज बोर्न, और जन्म किसका हुआ है? पुत्र का। माय मदर द मून, माय मदर द मून रोज, मेरी माँ चंद्रमा का उदय हुआ है। अ डॉटर वाज बोर्न, और चंद्रमा के उदय के साथ किसका जन्म हुआ है? बेटी का जन्म हुआ है। चंद्रमा के उदय यानी कि रात के समय, रात के समय सभी पक्षी मवेशी अपने निश्चित स्थानों पर लौट करके आ जाते हैं। तो उसे बता रहा है बेटी का जन्म। बेटी का जन्म एक तरह से संतति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्योंकि जरूरी है, यह प्रजनन के लिए नारी का होना जरूरी है। इस चीज को फिर आगे रेफर करते हुए जो लिखा गया है वो क्या है? अ सन वॉज बोर्न द काउशेड वॉज डेप्लीटेड, जब बेटे का जन्म होता है ना तो बाड़ा खाली हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा चाहे जन्म देने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है, परंतु अगर बेटी नहीं है तो प्रजनन नहीं हो पाएगा। इस चीज को बताते हुए कह रहा है कि काउशेड खाली हो जाओगेगा, हो जाएगा, क्योंकि सभी क्या करेंगे, खाने के लिए निकल जाएंगे। सभी पशु पक्षी अपने दाने चुग्गे के इंतजाम के लिए जा चुके होंगे। अ डॉटर वॉज बोर्न द काउशेड फिल्ड अप, और जब बेटी का जन्म होता है तो क्या होता है, चरागाह फिर से भर जाते हैं। इस बात को बताते हैं पोइट। एक्चुअल में नारी में क्योंकि प्रजनन शक्ति है, यानी कि अगर नारी का जन्म हुआ है तो ये खुशी की बात है। क्या जनजाति के लोग हैं वो इस बात को मानते हैं कि बेटी का जन्म संतति की निरंतरता, जीवन की निरंतरता के लिए जरूरी है, और इसीलिए स्त्री का महत्व इस जनजाति में बहुत अधिक है। ये बताने की कोशिश की गई है मुंडा सॉन्ग से। नेक्स्ट जो है उन्होंने डिस्कस किया है कोंड जनजाति के गीत को। कोंड जनजाति का जो गीत है उसमें वो मृत व्यक्ति जो है उसकी आत्मा को रेफर कर रहे हैं कोंड जनजाति के लोग, और कह रहे हैं जो डेड व्यक्ति है उसकी स्पिरिट को अब यहाँ से चला जाना चाहिए। और ऐसी इस जनजाति के लोगों की मान्यता है कि पर्टिकुलरली व्यक्ति मरने के बाद भी अपने घर से इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है कि उसकी आत्मा उस जगह को छोड़ करके नहीं जाना चाहती। यहाँ पर क्या लिखा गया है देखिएगा। दिस वी ऑफर टू यू, हम तुम्हें एक बलि चढ़ा करके प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसाद। ऑफर यानी प्रसाद प्रस्तुत करना। हम तुम्हें एक प्रसाद ऑफर कर रहे हैं। वी कैन, हम कर सकते हैं क्योंकि जीवित हैं इसलिए कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, तुम्हें प्रसाद ऑफर कर रहे हैं। बिकॉज वी आर स्टिल अलाइव, हम कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम जीवित हैं। इफ नॉट, अगर हम जीवित नहीं होते, हाउ कुड वी ऑफर एट ऑल, तो हम कैसे ऑफर करते तुम्हें कुछ भी। ऑफर यानी प्रसाद प्रस्तुत करना। अगर हम जीवित नहीं होते तो तुम्हें ये प्रसाद ऑफर कैसे करते। एंड वाट, और क्या ऑफर कर पाते, कुछ ऑफर नहीं कर पाते। वी गिव अ स्मॉल बेबी फाउल, फाउल चिड़िया के लिए आता है, पर्टिकुलरली शुतुरमुर्ग और मुर्गी, इस तरीके की चिड़ियाओं के लिए।
तो यहाँ पर कह रहा है कि हम तुम्हें बेबी फाउल ऑफर कर रहे हैं या बलि चढ़ा रहे हैं। टेक दिस एंड गो अवे, इस बलि को स्वीकार करो। टेक दिस एंड गो अवे, और चली जाओ यहाँ से। whichever वे यू कम, जिस भी रास्ते से ओ स्पिरिट तुम आई हो, उसी रास्ते पर तुम वापस चली जाओ। गो बैक, रिटर्न, चली जाओ, लौट जाओ उसी दुनिया में, रिटर्न। डोंट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन अस, इन्फ्लिक्ट पेन परेशान करना, हमें परेशान मत करो, करना। आफ्टर योर डिपार्चर, जब यहाँ से चली जाओ, डिपार्चर यानी चले जाना, जब तुम यहाँ से चली जाओ तो ओ स्पिरिट डोंट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन अस, हम पर किसी भी प्रकार की आफत या परेशानी मत डालना, मत आने देना। यहाँ पर हमारा कोंड सॉन्ग भी कंप्लीट होता है और ये पता चलता है कि कोंड जनजाति के लोग जो थे वो किस बात पर विश्वास करते थे। स्पिरिट्स का अस्तित्व है, इस बात पर उनका विश्वास था। नेक्स्ट आता है हमारा सॉन्ग फॉर द रिकवरी ऑफ लॉस्ट हेल्थ, जो कि आदि जनजाति के द्वारा गाया जाने वाला सॉन्ग है। इसके अंदर बीमार भांजे या भांजी के लिए जो मामा है वो उसके स्पिरिट के लिए गीत गाता है कि उसके स्पिरिट ऑफ गुड हेल्थ उसके साथ बनी रहे और बैड हेल्थ की स्पिरिट उसे छोड़ करके चली जाए। कुछ इस प्रकार की बातों का वर्णन इस सॉन्ग के अंदर है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि बीमार व्यक्ति के लिए गाया जाने वाला एक रीतियों से भरा हुआ सॉन्ग है, रीति रिवाज का हिस्सा है। ओ माय बिलवेड वन, ओ मेरे प्रियजन, बिलवेड वन प्रियजन, ओ मेरे प्रियजन, प्रियजन कौन है वो, भांजा भांजी। इफ यू लॉस्ट योर हेल्थ ड्यू टू इल्लक, इल्लक दुर्भाग्य, तुमने अपना स्वास्थ्य खोया है या तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो गया है, क्यों, इल लक के कारण, दुर्भाग्य के कारण। आई कम फॉरवर्ड, फिर मामा कहता है मैं आगे आया हूँ। आई कम फॉरवर्ड हियर टू सेव यू, यहाँ पर आगे आया हूँ टू सेव यू, तुम्हें बचाने के लिए, टू सेव यू। विद दिस एमल, और मेरे पास क्या है, ये एमल है। एमल क्या, ताबीज, मेरे पास ये ताबीज है, इस ताबीज को लेकर के मैं आया हूँ तुम्हारे पास, और इस ताबीज के जरिए क्या करना चाहता हूँ, टू कॉल बैक योर लॉस्ट हेल्थ, ये ताबीज लेकर के आया हूँ और तुम्हारे खोए हुए स्वास्थ्य को वापस से बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। लिसन टू द साउंड ऑफ दिस स्वीट ऑर्नामेंट, ये जो प्यारा सा ऑर्नामेंट, ये एमल या ताबीज जो मैंने तुम्हें ला करके दिया है, बांधा है, उस ताबीज के साउंड को सुनो। स्वीट ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट से मतलब यहाँ पर ताबीज से ही है, इस ताबीज के साउंड को सुनो। आदि जनजाति के लोगों ने आगे क्या कहा है देखिए, एंड फॉलो मी टू योर स्वीट होम, और इस ताबीज के साथ ही तुम मेरा पीछा करते हुए क्या करो, अपने घर लौट जाओ, मेरे साथ साथ आते हुए तुम क्या करो, तुम्हारे स्वीट होम में आ जाओ। अब ये स्वीट होम कौन सा है, वो शरीर जिसके अंदर अभी बेड हेल्थ बैठी हुई है, उसके अंदर ओ गुड हेल्थ वाली स्पिरिट तुम आ जाओ। आई टाई, मैं बांध रहा हूँ, आई टाई, टाई यानी बांधना। दिस रिडन क्रीपर, रिडन क्या है, रिडन पर्टिकुलरली एक प्रकार की बेल होती है, तो बोला जा रहा है आई टाई, मैं बांध रहा हूँ, दिस रिडन क्रीपर, रिडन की इस बेल को, मैं इस रिडन क्रीपर को बांध रहा हूँ तुम्हारे हाथों पर या तुम्हारे शरीर के आसपास। रिडिन पर्टिकुलरली मेडिसाइनल प्रॉपर्टी वाली क्रीपर होती है, तो जैसे ये लिपटती हुई चली जाती है किसी मजबूत पेड़ वगैरह का सहारा लेकर के, तो उसी प्रकार से पोइट बोलता है कि ये रिडिन क्रीपर जब मैं तुम्हें बांधूंगा, क्योंकि इसमें चिकित्सकीय गुण है, तो ये क्या करेगी, धीरे धीरे तुम्हारे शरीर को भी छोड़ देगी, बुरी आत्मा छोड़ देगी और अच्छी आत्मा को बुला लेगी। स्पिरिट ऑफ गुड हेल्थ को ये रिडिन क्रीपर तुम्हारे अंदर बुला लेगी। टू फासन योर सोल टू योर बॉडी, और क्या करेगी, फासन कसकर बांध देना, और ये रिडिन क्रीपर क्या करेगी, कसकर के बांध देगी तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर से, टू योर बॉडी। फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ दिस कोक, तुम बस क्या करना, ये जो मुर्गे की तुम्हें बलि दी जा रही है ना, उसके पीछे पीछे चलते चले जाना। फुटप्रिंट
पाँवों के निशान, उस मुर्गे के पाँवों के निशानों को तुम फॉलो करते जाना। ऑफ दिस कोक, कम कम विद मी टू योर होम, आओ तुम आओ मेरे साथ आओ और अपने शरीर रूपी उस घर में फिर से लौट जाओ। कुछ इस प्रकार की फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया गया है लास्ट का जो हमारा आदि जनजाति का सॉन्ग है उसमें। अपने वीडियो में जल्दी ही मैं इस पूरे ऐसे की समरी को डिस्कस करने वाली हूँ। इस ऐसे की जो ये तीनों के तीनों सॉन्ग्स थे, इनको मैंने अलग से आप लोगों को डिस्कस कर दिया है ताकि ट्राइबल लिटरेचर की समृद्धि कितनी ज़्यादा है और कि एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।